कैसे करें आरती, क्या है नियम? दीपक से संबंधित हर जानकारी प्रमाण सहित। जब भी आप आरती करें पहले भगवान के सामने ओम बनाने का प्रयास करें, यानी ओम में घुमाएं। आरती को कितनी बार घुमाना चाहिए? आदौ पाद चतुस्तले च विष्णु दौ नाभि देशे मुखबिंब एकेम सर्वेषु चांगेषु च सप्तवारः नारार्तिकम भक्त जनसु कुर्यात। सबसे पहले भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार, फिर भगवान के समस्त श्रीअंगों में यानी सिर से चरणों तक 7 बार आरती घुमाएं। इसका कारण है 4 धन 2 धन 1 धन 7 14। इस तरह से आरती करने में 14 भवन जो भगवान में समाये हैं उन्हें तक आपका प्रणाम पहुंचता है। आरती हमेशा श्री चरणों से ही प्रारंभ करनी चाहिए। कितने दीपों से आरती करें? हमारे शास्त्रों में कहा है वर्तिका सप्तवा पंचकृत्वा व दीप वर्तिकाम कुर्यात् सप्त प्रदीपेन शंख घंटादि वाद्य के, यानी आरती को पंचमुखी ज्योति या सप्तमुखी ज्योति से करना ही सर्वोत्तम है, जिसमें साथ साथ शंख और घंटी अवश्य चलें। दीपक को कैसे और कहाँ रखें? कालिका पुराण में आता है सर्वशः वशमती सहते च द्वंद्वो द्वयम् आकार्य पादघाता च दीपतापम तथैव च। दीपक को धरती पर रखने से धरती पर ताप पड़ता है, इसलिए कभी दीपक को धरती पर न रखें। कालिका पुराण में ही कहा है न चैव स्थापे दीपम साक्षात भूमौ कदाचन। दीपक को आसन या थाली में ही रखें। दीपक को स्थापित कर उसका पूजन कर और उसको प्रज्वलित करने यानी जलाने के बाद हाथ को प्रक्षालित जल से धोना या हाथों पर छींटा देना अवश्य किया जाए, ऐसा 12 पुराण में आता है। दीपम स्पष्टत्वा तु यो देवी मम कर्माणि कारयेत तस्यापराधो भूमे पापम प्राप्नोति मानवः। ऐसा न करने से पाप का भागीदार होता है। घी का दीपक जलाएं या तेल का? घृतेन दीपो दातव्य तिल तेलेन व पुनः। शास्त्रों में या तो शुद्ध घी का या तेल का दीपक जलाने का प्रमाण है, पर सरसों नारियल आदि का कहीं नहीं है। इसी के साथ ध्यान रखिए घृत दीपो दक्षिण स्यात् तेल दीपस्तु वामतः। घी का दीपक हमेशा भगवान के दक्षिण तरफ यानी कि राइट साइड और तेल का दीपक वाम भाग यानी कि लेफ्ट साइड रखा जाता है। दीपक का मुख किस ओर हो? आहानिक सूत्रावली में आता है आयुर्दः प्रांग मुखौ दीपो धनदः स्यादु उदंग मुखाः प्रत्यंग मुखो दुखो दौशौ हानिदो दक्षिणा मुखाः। दीपक का मुख पूर्व दिशा में होगा तो वह आयु बढ़ाने वाला होगा, उत्तर की तरफ वाला धन धान्य देने वाला होता है, पश्चिम की तरफ दुख और दक्षिण की तरफ हानि देने वाला होता है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी बाती? घी के दीपक में हमेशा कपास रुई की बाती और तिल के तेल में लाल मोली की बाती लगाई जाए। इसके बारे में शास्त्र कहता है दीपम घृतम दक्षे तेलयुक्तम च वामतः दक्षिण च सितावर्ती वामतौ रक्तवर्तिकाम। परंतु घी को तेल के साथ मिलाकर कभी भी दीपक में न डालें। दीपक की लो कैसी हो? कालिका पुराण से लभ्यते यस्य तापस्तु दीपस्य चतुरंगुलात् नासा दीप इति ख्यातो एघव हिनस्तु च श्रुतः। अगर दीपक की लो 4 अंगुल से या ऊपर का ताप दे रही है वह दीपक नहीं अग्नि है। दीपक की लो 4 अंगुल से कम हो, दीपक में से चलचल की आवाज़ ना आए और ना ही दीपक में से धुआं उठे, इस प्रकार की लो सर्वश्रेष्ठ है। अब कुछ नियम सुने। आरती कभी भी अखंड दीप या उस दीप से न करें जो आपने पूजा के लिए जलाया था। आरती कभी भी बैठे बैठे न करें। आरती हमेशा दाहिने हाथ से करें। कोई आरती कर रहा हो तो उस समय उसके ऊपर से ही हाथ घुमाना नहीं चाहिए। यह काम आरती खत्म होने के बाद करें। आरती के बीच में बोलने, चीखने, छींकने आदि से आरती खंडित होती है। दीपक की व्यवस्था इस प्रकार करें कि वह पूरी आरती में चले। आरती कभी भी उल्टी न घुमाएं। आरती को हमेशा दक्षिणावर्त जैसे घड़ी चलती है मैं घुमाएं। सनातन संस्कृति की 10 महत्वपूर्ण बातें। 10 ध्वनियाँ: घंटी, शंख, बांसुरी, वीणा, मंजीरा, करतल, वीण, मनपुंगी, ढोल, नगाड़ा और मृदंग। दूसरे 10 कर्तव्य:
संध्या वंदन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार। 3. 10 दिशाएं। दिशाएं 10 होती हैं जिनके नाम और क्रम इस प्रकार हैं: ऊर्ध्व, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और अधो माने पृथ्वी। 10 दिक्पाल, 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल अर्थात द्वारपाल होते हैं या देवता होते हैं। ऊर्ध्व के ब्रह्मा, ईशान के शिव व ईश, पूर्व के इंद्र, आग्नेय के अग्नि या वाहिनी, दक्षिण के यम, नैऋत्य के नैऋति, पश्चिम के वरुण, वायव्य के वायु और मारुत, उत्तर के कुबेर और अधो के अनंत। 5वां 10 देवीय आत्मा: कामधेनु गाय, गरुड़, संपाति जटायु, उच्चेश्वरवा माने अश्व, ऐरावत हाथी, शेषनाग, वासुकी, रीछ मानव, वानर मानव, यति और मकर। 6 10 देवीय वस्तुएं: कल्पवृक्ष, अक्षय पात्र, कवच कुंडल, दिव्य धनुष और तरकस, पारसमणि, अश्वत्थामा की मणि, शैमंतक मणि, पांचजन शंख, कौस्तुभ मणि और संजीवनी बूटी। 7 10 पवित्र पेय: चरणामृत, पंचामृत, पंचगव्य, सोमरस, अमृत, तुलसी रस, खीर और आंवला रस। 8वां 10 महाविद्या: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। 10 उत्सव: नव संवत्सर, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, पोंगल, होली, दीपावली, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और नवरात्रि। 10 बाल पुस्तकें: पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, उपनिषद कथाएं, वैताल, पच्चीसी कथा, सरिता सागर, सिंहासन बत्तीसी, तेनालीराम, शुक सप्तती, वाल कहानी संग्रह। 11 10 पूजा: गंगा दशहरा, आंवला नवमी पूजा, वट सावित्री, तुलसी विवाह, शीतलाष्टमी, गोवर्धन पूजा, हरतालिका तीज, दुर्गा पूजा, भैरव पूजा और छठ पूजा। 12 10 धार्मिक स्थल: 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, 4 धाम, 7 पुरी, 7 नगरी, 4 मठ आश्रम, 10 समाधि स्थल, 5 सरोवर, 10 पर्वत और 10 गुफाएं। 13 10 पूजा के फूल: आंकड़ा, गेंदा, पारिजात, चंपा, कमल, गुलाब, चमेली, गुड़हल, कनेर और रंजनी गंधा। 14 10 धार्मिक सुगंध: गूगल, चंदन, गुलाब, केसर, कर्पूर, अष्टगंध, गुड़ घी, शमिधा, मेहंदी, चमेली। 15 10 यम नियम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 16 10 सिद्धांत: एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है दूसरा नहीं। 2 आत्मा अमर है। 3 पुनर्जन्म होता है। 4 मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है। 5वां कर्म का प्रभाव होता है जिसमें से कुछ प्रारब्ध रूप में होते हैं, इसलिए कर्म ही भाग्य है। संस्कारबद्ध जीवन ही जीवन है। ब्रह्मांड अनित्य और परिवर्तनशील है। 8 संध्या वंदन ध्यान ही सत्य है। 9 वेद पाठ और यज्ञ कर्म ही धर्म है। 10 दान ही पुण्य है। सभी लिखी जानकारी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।